हेलो। नमस्कार दोस्त। जय हिंद सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम जो यूपी सैनिक स्कूल है, यानी कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल है, जो कि लखनऊ और गोरखपुर में, जो कि अंडर दी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जो कि बच्चों को प्रिपेयर कराता है आर्म फोर्सेस के लिए, यानी कि एनडीए। सो 2025 के लिए और 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कब तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब इसका एग्जाम है, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात ये है कि एप्लीकेंट एंड उसके पापा दोनों ही डोमिसाइल होना चाहिए कहाँ का, यूपी का। उसके बाद अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ, तो बच्चे का जो जन्म है वो क्लास सिक्स के लिए 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2016 तक। उसके बाद अगर बात करें क्लास नाइन्थ के लिए, तो 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जुलाई 2013 तक। उसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन इस एग्जाम दे सकता है, तो अगर तो भाई यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाली बात करें तो इसमें क्लास सिक्स के सिर्फ बॉयज दे सकते हैं, और नाइन्थ में दोनों ही बॉयज और गर्ल्स दोनों ही दे सकते हैं। अगर यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ पे क्लास सिक्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, बट क्लास नाइन्थ के लिए भी दोनों ही बॉयज और गर्ल्स दोनों ही भरें, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे का क्लास सिक्स के लिए और नाइन्थ के लिए क्लास फिफ्थ और क्लास एट्थ का पास होना जरूरी है 20 मई 2025 तक, ठीक है। जो बच्चे अभी फिफ्थ में या फिर एट्थ में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो भाई 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए है, 21% जो है वो एससी के लिए है, 2% जो है वो एसटी के लिए है, और 10% जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। सो अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम जो होगा वो रिटर्न पेपर होगा, ठीक है, ओएमआर बेस पे ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो भाई फिर आपकी इंटरव्यू होगी, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ पे आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आगरा है, अयोध्या है, बरेली है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, झांसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी और लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सेंटर जो है वो चूज कर सकते हो कि आपने पेपर देने कहाँ के लिए जाना है। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन जो है ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर भर सकते हो। यानी कि 10 सितंबर 2024 से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक तो आप जो है विद फीस भर सकते हो, यानी 1,000 रुपया इसकी फीस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई लेट हो गया, ठीक है, नहीं पता चला, ठीक है, तो फिर वो 25 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 26 नवंबर, सॉरी 26 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक, ठीक है, आप लेट फीस के साथ जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपने भाई कैसे भरना है, स्टेप पहला, जिसमें कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो भरना पड़ेगा, जो भी उसमें चीजें, ठीक है, स्टार मार्क करी हुई है मैंडेटरी है वो भरनी है। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, फिर जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है। और उसके बाद फिर विंडो, ठीक है, करेक्शन विंडो खुलेगी, जो कि 8 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक खुली रहेगी, ठीक है। जिसमें एप्लीकेंट जो है एडिट कर सकता है एप्लीकेशन फॉर्म को, एक्सेप्ट नेम को, क्लास को, मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को छोड़ के बाकी आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 दिसंबर को आएगा, और रिजल्ट जो है फिर वो आपको रेगुलरली जो वेबसाइट है उनकी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई इसके बाद फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो फिर कर दिया है। उसके बाद भाई अगर बात करें हम कौन कौन सी डेट है, तो लास्ट डेट बेटा जो है वो 25 अक्टूबर है, ठीक है। लेट फीस के साथ जो है वो 5 नवंबर तक है, ठीक है। तो पहले ही भर दो भाई, क्यों
1000 रुपये एक्स्ट्रा देना है ना। ठीक है, उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है भाई, वो आपका 29 दिसंबर 2024 को संडे वाले दिन होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल और इंटरव्यू जो है वो 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक होगा। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है फिर वो 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर फीस की बात करें तो आपकी जो फीस है वो 50,000 रुपये पर एनम है। ठीक है, अब बाकी इसमें और भी कुछ जो है अदर खर्चे हैं, ठीक है, वो आपसे अलग लेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपने इंटरव्यू के समय लेके जाने हैं? एक तो आपका भाई डोमिसाइल होना चाहिए। आप कहाँ के डोमिसाइल, तो यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, यूपी का। ठीक है, उसके बाद फिर भाई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपका, अगर आप SC ST OBC या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, जनरल कैटेगरी से जो है भर रहे हो। उसके बाद भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपने किस दिन इस दुनिया में अवतार लिया है, ठीक है, बच्चे का चाहिए, पेरेंट्स का नहीं। उसके बाद एडमिशन के समय, ठीक है, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिएगा स्कूल का, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट। उसके बाद फिर आपका एग्रीमेंट बॉन्ड चाहिए जो कि 1000 रुपए की स्टैंप के साथ होगा। उसके बाद फिर एमिडेट बॉन्ड चाहिए जो कि 50 रुपए का होगा, जेबी जुडिशियल स्टैंप के साथ चाहिए। उसके बाद फिर एक आपका एफिडेविट लगेगा, वो भी 10 रुपए वाला। ठीक है, उसके बाद फिर भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड की एप्लीकेंट की। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी क्लास, ठीक है, 6th की और क्लास 8th की, यानी कि क्लास जो 6th के लिए है, ठीक है, उनको 5th क्लास की लेके जानी पड़ेगी। और जो हमारे क्या है क्लास 9th के लिए है, उनको 8th के लिए लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो ये फॉर्म थे, आप कैसे भरना है तो उसके लिए मैंने सारी चीजें जो यहाँ पे है वो बता दी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब पेपर की बात कर लें कि पेपर कैसे आएगा इनका। ठीक है, तो भाई जो इनका रिटन पेपर होगा ना, दोनों ही क्लासेस का, उसमें सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, GK, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस। ठीक है, 200 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का जो समय है वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर पेपर की बात करें तो आपका क्लास 5th और क्लास 8th यूपी बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इन्हीं में से जो आपका सिलेबस है वो आएगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस पेपर को लेके, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है उसको लेके, तो जा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो, या वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहेगा, आप उस नंबर से संपर्क करके हमारे से बातचीत कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी